हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट all the updates at the time. So here we are start in class 11th. Now we are discussing the next chapter, that is binomial theorem. ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। binomial theorem सबसे पहले देख लेते हैं why it is introduced. देखो, अगर हमारे पास these are the some terms which are given to us. देखो, अगर आपके पास a plus b to the power 0 होती है तो आप उसे 1 लिख देते हैं। a plus b to the power 1 is written as a plus b already. a plus b whole square we have already learned, a square to ab plus b square. ठीक है, exactly same manner a plus b cube we know, a plus b to the power whole 4 we can find this value also. ठीक है, हम इस वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर करके डबल। तो इतनी वैल्यूज तो हम फाइंड कर सकते हैं। बट आफ्टर दैट इफ आई हैव अ क्वेश्चन दैट a प्लस बी टू द पावर 10, if I have the question that a plus b to the power 20, then how I am going to solve these problems. ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स को मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, इसके लिए क्या की गई, बाइनोमियल थ्योरम इंट्रोड्यूस्ड की गई, विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ a प्लस बी टू द पावर n। ठीक है, जो किस पे वर्क करती है, a प्लस बी टू द पावर n फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। ठीक है, जो ये n होना चाहिए ना, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए हमेशा। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो ये थ्योरम वर्क उसमें नहीं करेगी नेगेटिव इंटीजर के लिए। ठीक है, इट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर ऑलवेज। तो उसके लिए क्या करती है, ये थ्योरम वर्क करती है। और इस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, वी विल स्टार्ट विथ NC0। ठीक है, NC0 a टू द पावर n, पहली वाली वैल्यू की तो जो सेम पावर होती है वही रहती है, फिर रिड्यूस होती जाती है NC1। ठीक है, NC1 a टू द पावर n माइनस 1, a की पावर तो रिड्यूस होती जाएगी और b की पावर क्या होती जाएगी, अब ऐड होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या थी, b की पावर 0 थी, अब b की पावर n 1 रिड्यूस हो गई। ठीक है, NC2 a की पावर एक और रिड्यूस हो जाएगी और b की पावर एक और इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एग्जैक्टली सेम मैनर में आपका क्या होता है, प्लस n माइनस 1, जो आपकी nth टर्म से पहले वाली टर्म होती है, उसमें होती है a की पावर 1 हो जाती है। ठीक है, और b की पावर n माइनस 1 हो जाती है। यानी कि ये जो नंबर नीचे लिखा रहता है ना, ये हमेशा b की पावर में आता है। देखो, 0 है तो b की पावर 0, 1 है तो b की पावर 1, 2 है तो b की पावर 2। ठीक है, एंड द लास्ट टर्म इज NCn, और इस वाली लास्ट टर्म में हमारा a जो होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और हमारी क्या आ जाती है, b टू द पावर n आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गिवन एक्सपेंशन, गिवन जो आपको दिया हुआ है एक्सपेंशन, उसको क्या कर सकते हैं, हम एक्सपेंड कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम से और किसी भी पावर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला व्हाट वी विल यूज्ड इन द एक्सरसाइज। ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो ये वैल्यूज़ हैं NC0, NC1, NC2, ऑब्वियसली आपने ये पहली कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि NCn, ठीक है, इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, जो भी आपकी वैल्यूज़ होती हैं, NCR का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपके नोटेशन होते हैं, फैक्टोरियल नोटेशन है। इट कैन ऑल्सो बी रिटन समवेयर लाइक फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये दोनों ही आपकी फैक्टोरियल की रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे भी लिखा रहता है। दिस इज कॉल्ड द बाइनोमियल थ्योरम। जब भी हम इसको यूज करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, तो वो क्या होगी, आपकी बाइनोमियल थ्योरम होगी। ठीक है, देखो, बाइनोमियल थ्योरम के अंदर एक मैथमेटिशियन है पास्कल, उन्होंने क्या किया, पास्कल्स ट्रायंगल को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने क्या किया, पास्कल्स ट्रायंगल को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और ये एक ऐसा ट्राइंगल है जो क्या करता है, इंडेक्स और उस इंडेक्स के पर्टिकुलर कोफिशिएंट्स को शो करता है। ठीक है, क्या करता है, एक तो इसका इंडेक्स होता है, ठीक है, और उस इंडेक्स से रिलेटेड क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स आर दीज वैल्यूज, जो NCR वाली जितनी भी वैल्यूज, NC0, NC1, NC2, NCn, ये सारे क्या हैं, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, नहीं सिर्फ कोफिशिएंट नहीं, हम इनको बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। बट पास्कल ने इनको सिर्फ कोफिशिएंट ही बोला है, तो अभी हम इसे कोफिशिएंट्स ही लिखते हैं। बट अगर आप क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में करेंगे तो ये जो होते हैं आपके, दीज आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, ये तो आपके क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट है। जो आपके ये वाली वैल्यूज हैं, ये सारी की सारी NC0, NC1, NC2, ये क्या है, बाइनोमियल
कोफिशिएंट्स हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, बट जो आपकी पूरा का पूरा कोफिशिएंट होगा ना वो क्या होगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट इनटू मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू। अगर इसमें भी कोई नंबर है तो वो भी क्या होगा, उसमें मल्टीप्लाई होगा, तब हमारा पूरा का पूरा कोफिशिएंट निकलेगा। और बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा होगा तो आप सिर्फ ये वैल्यू बताएंगे, ठीक है। तो देखो इंडेक्स हमेशा होता है 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। कुछ इंडेक्स लिख लेते हैं। नाउ 0 के लिए आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, वो है आपके पास 0C0। आप एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा तो r हो ही नहीं सकता ना। देखो n इक्वल टू 0 है और r भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो r 0 से नीचे तो हो ही नहीं सकता। n से हमेशा छोटा होता है r, या फिर n के इक्वल होता है ना। तो हमेशा अगर ऐसी कंडीशन है कि या तो n के इक्वल हो या फिर n से छोटा हो, तो हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है 0। तो 0C0, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी होती है, 1। आप निकाल के चेक कर सकते हैं, 0C0 1 आती है। नेक्स्ट 1 के लिए आपके पास दो वैल्यूज होती हैं, एक वैल्यू होती है 1C0, ठीक है। एक वैल्यू होती है 1C0 और दूसरी होती है 1C1, ठीक है। उसके बाद हम 2 के लिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो 2C0, 2C1 एंड 2C2, दीज आर द 3 वैल्यूज फॉर द इंडेक्स नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट 3 इंडेक्स के लिए यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 3C0, 3C1, 3C2 एंड 3C3, ठीक है। एग्जैक्टली सेम मैनर में ये आगे बढ़ता जाता है। और ये बिकॉज ऑफ एक ट्राइंगल का फॉर्मेट जैसा है, तो हम इसे क्या कह देते हैं, पास्कल्स ट्राइंगल बोल देते हैं, ठीक है। और इन सारी वैल्यूज को आप चाहो तो निकाल लो, या फिर आप डायरेक्टली बाद में भी निकाल सकते हो, ठीक है। 1C0 इज 1, 1C1 इज ऑल्सो 1, 2C0 दैट इज ऑल्सो 1, ठीक है। 2C1 दैट इज 2, 2C2 दैट इज ऑल्सो 1, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आप डायरेक्टली कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, बट कोई ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप इनको रट लें और फिर आंसर बाद में निकालें। तो ये आपका क्या हो सकता है, डायरेक्टली वैल्यूज आप निकाल सकते हैं वहाँ पर को बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। ये पास्कल्स ट्राइंगल है जो इंट्रोड्यूस किया गया है आपका इसके अंदर, ओके। एंड दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। जो आपको अप्लाई करनी है उसमें आपका ये फॉर्मूला बनता है, a टू द पावर n से हमेशा स्टार्ट होता है, पहला वाला जो नंबर है उसकी पावर n से स्टार्ट होगा, देन b वाला नंबर भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। ये वाली जो वैल्यूज होती हैं दीज आर कॉल्ड द बाइनोमियल कोफिशिएंट। एंड इफ यू आर मल्टीप्लाइंग एनी वैल्यू विद द बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो वो सिंपल कोफिशिएंट हो जाएगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। बाइनोमियल कोफिशिएंट आर ओनली दीज वैल्यूज, दीज आर द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इफ आई राइट दिस होल इन द टर्म ऑफ द समेशन, ठीक है। अगर मैं इस पूरे को एक समेशन के टर्म में लिखूं, देन आई कैन राइट इट a प्लस बी टू द पावर n, a प्लस बी टू द पावर n कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ। समेशन क्या करता है, आपको सम दिखाता है, k 0, ठीक है। k की वैल्यू आपकी 0 से स्टार्ट होकर के n तक जा रही है, और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, NCK। 0 से स्टार्ट हो रही तो NC0 पहला नंबर होगा, ठीक है। और a टू द पावर क्या होती है, n माइनस k एंड b टू द पावर k, ठीक है। a की पावर क्या होती है, हमेशा n माइनस k, और b की पावर क्या होती है, हर एक वैल्यू के लिए k, ठीक है। b की पावर k होती है और a की पावर n माइनस k होती है। तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज लाइक दिस, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो जितने भी आपके इसमें NCR वाली जितनी भी टर्म्स हैं, ठीक है, इन सबको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। NCR वाली जितनी भी टर्म्स आपके हैं, दीज आर कॉल्ड द बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। नाउ ऑलवेज यू हैव n+1 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एनी पावर n, ठीक है। किसी भी n पावर का अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हैं तो आपके टर्म्स जो मिलेंगी वो n+1 टर्म्स मिलेंगी, ठीक है। एग्जैक्टली सेम मैनर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज NCR इज द बाइनोमियल कोफिशिएंट। NCR की जितनी भी वैल्यू हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलेंगे। द सेकंड पॉइंट इज देयर आर n+1 टर्म्स इन द एक्सपेंशन, ठीक है। n+1 टर्म्स, दैट मीन्स इफ आई हैव द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4, देन इन एक्सपेंशन आई विल गेट द 5 टर्म्स, ठीक है। अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूंगी तो मुझे 5 टर्म्स मिलेंगे, दैट इज योर n+1 टर्म्स इन एक्सपेंशन, okay. You will get n+1 terms in expansion. The third one is if we start expansion, ठीक है। if we start expansion, then a जो आपका फर्स्ट वेरिएबल है, it always going to be decrease,
ठीक है, इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। एंड द सेकेंड वेरिएबल दैट इज रिटन एज बी, इट्स पावर इज गोइंग टू इंक्रीज ऑलवेज। ठीक है, इसकी पावर क्या हो जाएगी आपकी, हमेशा इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, till start with a to the power n, it will decrease till the last a to the power 0 and we will start with b to the power 0। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं, a to the power n से स्टार्ट करते हैं, a to the power 0 पे एंड होता है, एंड इट विल स्टार्ट विद b to the power 0 एंड एंड एट b to the power n, और ये b to the power n पर क्या हो जाएगा आपका, एंड हो जाएगा एक्सपेंशन। ठीक है, रिमेंबर दीज टर्म्स दैट फर्स्ट वाला जो वेरिएबल है वो a to the power n से स्टार्ट होगा एंड इट एंड विथ a to the power 0, and the second variable it start with b to the power 0 and it end with b to the power n। okay, the next one, in the expansion if I have any term, ठीक है, अगर मेरे पास expansion की कोई भी term है, then the sum of their powers, then that means the power of a, अगर मैं इसकी बात करूं, this is the power of a is n minus k and the power of b is k। if I am adding the powers of a and b, दोनों की दोनों जो आपकी वेरिएबल्स हैं, अगर मैं दोनों की पावर को ऐड करूं किसी भी एक्सपेंशन की टर्म में, इट विल ऑलवेज कम इक्वल टू n, इट विल ऑलवेज कम इक्वल टू n, हमेशा वो n पावर में ही रहेगी। ठीक है, जितनी भी आपकी a की जो भी पावर होगी और b की जो भी पावर होगी, आप उसे किसी भी टर्म में ऐड करके देखिए, वो हमेशा n के इक्वल आनी चाहिए, तभी आपका एक्सपेंशन क्या है, राइट एक्सपेंशन है। ठीक है, दीज आर द सम ऑफ द सब ऑफ द ऑब्जर्वेशन जो आपको ध्यान में रखने हैं। नाउ इफ आई हैव a प्लस b टू द पावर n, आई कैन एक्सपेंड दिस, बट इफ आई हैव a माइनस b टू द पावर n, देन हाउ आई कैन एक्सपेंड दिस। अगर a प्लस b टू द पावर n है, देन डायरेक्टली यूज द बाइनोमियल थ्योरम, बट a माइनस b हाउ वी विल यूज, वी विल राइट इट a एज a प्लस माइनस ऑफ b टू द पावर n, देन इंस्टीड ऑफ b, वेन एवर वी आर यूजिंग b, जहां पर b आ रहा है तो वहां पर आप क्या रखेंगे, माइनस b रखेंगे, तो इसकी इवन पावर होगी तो इट विल कम इन पॉजिटिव नंबर, एंड इफ पावर इज ऑड इट विल बिकम नेगेटिव। ठीक है, तो रिमेंबर दैट कि जब भी नेगेटिव आएगा, टेक द नेक्स्ट वन, जो भी आपका सेकेंड वाला वेरिएबल है, इसको तो प्लस करिए बट टेक द नेक्स्ट वेरिएबल एज नेगेटिव। ठीक है, सेकेंड वेरिएबल को आप क्या कर रही है, नेगेटिव रख लीजिए। प्लस इट कैन ऑल्सो बी कम लाइक 1 into x to the power n। ओके, इन दिस वन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो यू कैन स्किप 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होती है, तो दैट मीन्स यू कैन स्किप लाइक दैट, nc 0, a टू द पावर n, नो वैल्यूज देयर 1 ऑलवेज, nc 1 टू द पावर अगेन n माइनस 1, तो हमें कुछ करना नहीं है उसका, हम ऑलरेडी क्या लिख देंगे, b की वैल्यू कितनी है, x। ठीक है, देन वी विल राइट nc 2 x स्क्वायर, then we will write nc 3 x cube, then we will write up to so on nc n x to the power n। ठीक है, we can directly expand it when it is 1, जब ये 1 होता है तो हम directly expand कर सकते हैं। ओके, so these are the some basic points। now in next video lecture we will discuss about the exercise that is given in your book। okay, exercise 9.1 8.1 of the exercise that is given, expand करना है आपको by using the binomial theorem, and some questions are there to evaluate by the binomial theorem। and next topic जो आपका है वो होगा आपकी general term of the binomial theorem and the middle term of the binomial theorem। so we will discuss it later in the next video lecture।